तो गुड मॉर्निंग साथियों, माय नेम वाशिद अली फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और जितनी तारीफें आप लोगों के बारे में की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि आप हमारे सुपरस्टार हैं। आप ही इस हिस्ट्री रचने वाले बड़े बड़े शख्सियत हैं। और आज के इस मीटिंग में अगर आप आ गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वही लोग हैं जो अपने सपनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति बड़े ही ईमानदार हैं। क्योंकि जो इंसान कुछ करना चाहता है वो हकीकत में अपने अपलाइन के माध्यम से या किसी ना किसी के माध्यम से जब भी कोई चीज उसे मिलती है वो उसे एक्सेप्ट करता है। जैसा कि कल रात में मैंने मीटिंग के लिंक आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दिए थे। इसके अलावा आपके अपलाइनों ने जब जब आपको मीटिंग के लिंक दिए उसी तरह आप लोगों ने भी उसको मल्टीप्लाई किया, अपनी टीमों को इन्वाइट किया, तो आज इस मीटिंग का हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज इस मीटिंग के अंदर हम दो चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों का टीम कैसे बिल्ड हो, आपका टीम कैसे और अच्छा काम करे, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा एलडीपी है, बहुत ही शानदार जबरदस्त एलडीपी आप सभी लोगों के बीच में होने वाला है। मात्र 50 पेयर मैच पे, मात्र 50 पेयर मैच पे अगर आप 50 लोग लेफ्ट और 50 लोग राइट कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये टूर मिल जाता है। और मुझे इतना लगता है दोस्तों, अगर ये टूर मिल गया जिस दिन आपको, तो गारंटी के साथ अभी तो 50 पेयर हुए हैं, यही पेयर आपको 500 पेयर में तब्दील हो जाएंगे। उसके बाद और उसका फायदा मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाहर अभी बहुत ज्यादा शोर हो रहा है क्योंकि अभी वो कांवड़ यात्रा चल रही है, तो वहां पर डीजा विजय सब बज रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग भी ये अच्छी अच्छी आवाज सुनने को मिल सकती है आपको। खैर, उसके बाद आप सब लोगों को मैं बताऊंगा कि 50 पेयर मैच हो गया, आप एलडीपी में आ गए तो आप फिर 500 पेयर कैसे मैच होंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रीपर्चेज इनकम। कि अगर एनवी शॉपी में हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब अगर हम यहाँ से रीपर्चेज करते हैं और अपनी टीमों से अगर रीपर्चेज कराते हैं तो हम यहाँ से कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लेते हैं, आपकी टीम कैसे बढ़िया तरीके से काम करे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको दो लेग चलानी होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। ओके, दिख रहा है मैम, उस मैम, प्रणम मैम, दिख यस रहा है? सर, परफेक्टली दिख रहा है सर। देखो, इस हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है एनबी शॉपी सेल्स एंड मार्केट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी के अंदर दो लेग पे काम होता है। बहुत सारी कंपनीज के अंदर क्या होता है, 10 लेग होती है, 12 लेग होती है, लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, लोग मेंटल हो जाते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते, लोग पीवी बीवी के चक्कर में पड़े रहते हैं लेकिन घर की बीवी भी मेंटेन नहीं हो पाती। उसकी वजह क्या होती है कि वहां पे हमें खरीदारी ज्यादा करनी पड़ती है, वहां पे हमें ज्यादातर लोगों को लगाना पड़ता है, ज्यादातर लोगों से काम कराते हैं। अगर ये लेग चल पड़ी तो उस लेग पे काम करना पड़ेगा, उस लेग चल पड़ी तो तीसरी लेग पे काम करना पड़ेगा, मेंटेन सेंटेन सब कुछ होता है। लेकिन एमवी शॉपी आप सभी लोगों के लिए दो लेग पे ही काम करवाती है। दो लेग का मतलब क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे अपने जैसे दो लोगों को अगर इस बिजनेस में लेके आ गए, आप अपने जैसे दो लोगों को भी अगर आप इस बिजनेस में लेके आते हो तो उन लोगों से काम कैसे करवाना है मैं आपको बताता हूँ सबसे अच्छा तरीका। देखो, ये जो दो लेग होती है ना, एक लेग आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट करती है जो ऊपर से आईडी स्पिल होकर आती है, अगर नहीं भी आए तो कोई इश्यू नहीं है। अगर ऊपर से आईडी स्पिल होकर आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो कोई इशू नहीं है। इसमें कोई ऐसा मत कहना कि मुझे मेरा अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, मेरा अपलाइन ने मुझे ये नहीं दिया, मेरा अपलाइन ने मुझे वो नहीं दिया। आपके अपलाइन का आप शुक्रिया अदा करो कि आपके अपलाइन ने आपको एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे दी, एक बहुत ही अच्छा बिजनेस दे दिया जहां से आप अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। कभी अपने अपलाइन के प्रति, मैं हमेशा कहता हूं, अपने अपलाइन के प्रति बुक्स मत रखना, फालतू की बातें मत करना। जो इंसान इधर की उधर करता है, फालतू की बातें करता है, वो इंसान कभी सक्सेस नहीं हो सकता। तो आपके अपलाइन अगर आपको एनवी शॉपिंग में लेके आ गए तो आप बड़े खुश नसीब हो, आप उसे सिर्फ यही कहेंगे थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपने हमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। अगर दो लेग का प्लान है, अगर एक लेग में अगर आपके अपलाइन ने सपोर्ट कर दिया, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हर इंसान इस बिजनेस में आता है, अगर एक आईडी का भी पैसा देता तो उसकी दो आईडी रेड आप लगाई दीजिए। 1 मिनट, अगर आप लोग एक आईडी अगर किसी की ग्रीन कर दिया आपने तो दो आईडी उसकी रेड लगाए दो, रेड लगाने को कोई पैसा तो है नहीं, हाथों रजिस्ट्रेशन करके दे दो। आईडी लगाने के बाद अब क्या होगा कि आप अगर कोई भी बंदा डालोगे या तो इधर डालोगे तो इसके नीचे जाएंगे सारे,
ऑटोमेटिक चले जाएंगे, ठीक है। अब ऑटोमेटिक जब बंदा जाएगा तो फ्यूचर में जब आपको दूसरी लेग पे काम करना पड़ेगा तो ये आपकी होगी पावर लेग, समझो इसे, ये आपकी क्या हो गई, पावर लेग। फिर आपको इधर से ही काम शुरू करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सर मेरी तो एक ही आईडी लगा दो। नहीं दोस्तों, अगर आपके पास 3 आईडी का पैसा है तो वेल एंड गुड। अगर 3 आईडी का नहीं है तो एक आईडी का पैसा दो, 2 आईडी रेड लगा दो, रेड आईडी का कोई पैसा नहीं लगता। अब आप लोगों को मैं बताता हूं, जैसे सपोज जेट्यू मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ, मेरी एक साइड में अच्छी खासी पावर हो गई, इस साइड में सपोजिट पावर हो गई, मैं काम नहीं कर पाया कुछ दिनों तक, तो मेरी पावर बन गई वो, ठीक है, मेरी पावर बन गई। अब क्या होगा कि मुझे काम कहाँ करना पड़ेगा, जैसे लेफ्ट में अगर पावर बन गई तो मुझे राइट में काम करना पड़ेगा। तो राइट वाले जो लोग होते हैं, आपको पता है कि इस तरफ मुझे काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि इस तरफ पावर बन गई। अब आपको क्या राइट में काम करना है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि एनवी शॉपी के अंदर एक इनकम है जिसे बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। वो कितनी है, 200 रुपए डायरेक्ट है और 200 रुपए मैचिंग है, अगर आप 1100 रुपए की आईडी पे काम करते हो तो। अब आपको पता है कि अगर राइट में मैं उस्वा मैम को लगाता हूं तो मुझे कितने रुपए आएंगे, 360 रुपए। टीडीएस कट उठा के 200 डायरेक्ट, 200 बाइनरी, 10%, 5% एडमिन, 5% टीडीएस कट के आता है। अब आपको लगता है कि मैं उस्वा मैम को अगर ज्वाइन कराऊंगा तो मुझे कितने आ रहे हैं, 360 रुपए। अब अगर उस्वा मैम से काम करवाना है तो आप उस्वा मैम के डाउन में अगर कोई भी आईडी लगती है, चाहे लेफ्ट में लगे चाहे राइट में लगे, आपको तो एक मैचिंग का पैसा देके ही जाएगा। वो कितने होते हैं, 180 रुपए, बोले तो 200 रुपए देके जाता है आपको। अगर 180 रुपए देके भी जा रहा है तो आप वहां पे ऑफर डालो जहां पे आपकी वीक लेग है। पावर लेग में कभी ऑफर मत डालना, आप लोग हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे लोग यहाँ पे कमी करते हैं कि सर मैंने तो जो कमाया था ना वो सारा पैसा अपनी टीम पे ही दे दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप टीम में दो चाहे मत दो, लेकिन टीम बड़ी खतरनाक है आज के दौर के अंदर। अगर आप किसी के लिए गर्दन काट के भी रख दोगे तो भी लोग कहेंगे साला गर्दन नीचे से कटा, थोड़ा और ऊपर से कटना चाहिए था। सपोर्ट करना चाहिए नो डाउट, लेकिन आप हमेशा अपनी डाउनलाइन को शेयर बनाओ, लोमड़ी मत बनाओ। आप अपने डाउनलाइन को हमेशा शेयर बनाओ, लोमड़ी मत बनाओ, क्योंकि शेयर जो होता है वो खुद शिकार करता है। शेयर जो होता है वो खुद शिकार करता है, लोमड़ी हमेशा दूसरे का मरा हुआ ही खाती है, वो कभी मेहनत ही नहीं करती। और आपने एक बात सुनी होगी, मैं आपको छोटी सी इस बात के ऊपर एक बात बता देना चाहता हूँ ताकि लोगों के माइंड के अंदर ये चीज है ना, कुछ लोगों की नेगेटिविटी भर जाती है या फिर बहुत सारे लोग उसे नेगेटिव कर देते हैं। तो मैं आपको बता, बहुत सारे लोग कहते हैं, अच्छा तुझे तेरे अपलाइन ने तो यार 2 लोग भी नहीं दिए। गलत बात है। आप उसे ये बोलो कि मेरे अपलाइन ने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दी ना, वही मेरा अपलाइन का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं शेर हूँ, लोमड़ी नहीं कि दूसरों के इंतजार करूं कि 2 आएगा मुझे खिलाएगा, नहीं। मेरा अपलाइन का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा है कि मेरा अपलाइन ने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी। अपने अपलाइन पे फक्र महसूस करो और अपलाइन अपने डाउनलाइन पे फक्र महसूस करो कि मेरे डाउनलाइन के जैसे कोई डाउनलाइन नहीं, राइट। तो शेर जो होता है वो खुद शिकार करता है, लोमड़ी हमेशा दूसरों के ही ताक दाक रहती है कि इससे आ जाए तो हम खा लें, है ना। अगर अपलाइन आपको पावर लेग मिल गई वेल एंड गुड, नहीं मिली तो कोई इशू नहीं, खुद के बलबूते पे बनाओ। तो अगर आपको अपनी टीमों को बढ़ाना है, अगर आपको अपनी टीमों को बढ़ाना है, बड़े लेवल पे जाना है, तो जो वीक लेग है, अगर आपके इस साइड में, जैसे सपोज जेट्यू मेरे इस साइड में काम चल रहा है, तो मैं काम कहाँ करूंगा, राइट साइड में। इस चीज को समझना सब लोग, राइट साइड में काम करूंगा। तो राइट साइड में जो लोग हैं, जैसे सपोज जेट्यू 10 लोग हैं राइट साइड में, अब 10 लोग अगर पर डे 10 आईडी लेके आते हैं तो आपको कितने रुपए बनते हैं, 1800 रुपए। आपने ऑफर डाल दिया कि कोई भी बंदा आईडी लगाएगा उससे मैं पर आईडी 50 रुपए देती हूँ। अगर 50 रुपए भी दे दोगे ना तो 10 आईडी का कितना रुपए निकला, 500 रुपए। तो भी तो 1300 रुपए आपको कमा के ही देगा, 1300 रुपए आपको कमा के ही देगा। नुकसान कहाँ है, काम कौन कर रहा है, टीम। आप तो बैठे बैठे 1300 रुपए कमा रहे हो। तो आपको अपनी टीम को अगर बड़े लेवल पे लेके जाना है तो आप अपनी टीमों में ऑफर डालो। अपनी टीमों में ऑफर वो डालो जहां पे आपको 200 रुपए की इनकम हो रही है, वहां पे 50 रुपए खर्चा करने में कभी पीछे मत हटो। कभी 50 रुपए खर्चे करने में कभी पीछे मत हटो, क्योंकि ये वही टीम है जो आपको आने वाले समय में पर डे का 50,000 रुपए कमा के भी देंगे। तो आज एक नियम बना लो अपना कि अगर आपके दोनों लेग भी अगर आप चला रहे हो ना, तो आप देख लो कि मेरा कैलकुलेशन क्या है। अगर मैं इस तरफ कोई बंदा लगाते तो मुझे कितना आ रहा है, इस तरफ अगर बंदा लगा रहा हूं तो मुझे कितना आ रहा है, ये दोनों देख लो, उसमें से आप पैसा निकालो, निकाल के अपनी टीमों में डिस्ट्रीब्यूशन करो।
आपकी टीम, जब आप अपनी टीमों को दोगे तो टीमें भी अपनी टीमों को देगी, तो उससे क्या होगा, आप लोग बोलेंगे सर अभी पैसा दे देंगे तो कमाएंगे क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आपके रिवार्ड हिट होंगे, सपोज दैट यू अभी 50 फेयर मैच हो गए, जैसे अभी बहुत सारे लोगों का मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, इनके 50 फेयर मैच हो गए थे, 2 या 3 दिन में हो गए थे, क्योंकि इनकी टीमें बहुत अच्छी काम कर रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके 50 फेयर मैच हो गए, तो आप बताओ एक रेडिएशन ब्लू की एक दिन की होटल में जब हम स्टे करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो कितने रुपए लगते हैं? मिनिमम 5 से 7 हजार रुपए लगते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑल इंडिया घूमता हूँ, तो मुझे पता है रेडिएशन ब्लू के अंदर मैं बहुत बार रह चुका हूँ। तो पर डे का 5 से 7 हजार रुपए का एक दिन का सिर्फ नाइट नाइट का चार्ज है, नाइट का चार्ज, कोई फालतू की बात नहीं, नाइट चार्ज है 7 से 8 हजार रुपए का। और नॉर्मल होटल में अगर मैं देखा जाए, तो अभी मैं आपको पता है ग्वालियर था, मैं मोरों के साथ मीटिंग करने गया था, तो पर डे मेरा 2 हजार रुपये आराम से लगता था, नॉर्मल से नॉर्मल होटल के अंदर भी। तो आप ये देखो कि मैं वहां पे सेलिब्रिटी की तरह जाके एक स्टेज पे सम्मानित होने वाला हूँ, ये सम्मानित होने वाली हूँ, वहां से आपका बिजनेस कितना बड़ा आने वाला है, वहां पे आपका बिजनेस कितना बड़ा आने वाला है, ये देखिए आप लोग। उसके बाद जब आपके 50 फेयर मैच होंगे, तो कंपनी की तरफ से रिवार्ड भी तो है, आप रिवार्ड निकालो। जब आपको पता है कि मेरा बिजनेस 2 हजार का आ रहा है, वहां पे 250 रुपए का गिफ्ट आप बांटो, क्या नुकसान है? आजकल वो अपने एनवी शॉपी का जो एप्लीकेशन है, वहां पे बहुत सारे ऑफर लगे होते हैं, आप एक उठा के दे दो अपनी टीमों में। जैसे बहुत सारे लोग अपनी टीमों में निकालते, कुछ कुछ पैसे निकालते हैं, कुछ क्या निकालते हैं, कुछ क्या निकालते हैं। आप अपनी टीमों को अंदर वो चीजें प्रोवाइड कराओ जो उसके घर में जरूरत है, जैसे घड़ी दे दी, जैसे कोई बढ़िया सी तस्वीर दे दी, एनवी शॉपी का कप दे दिया, एनवी शॉपी के बहुत सारे सेगमेंट के कुछ चीजें दे दी, वो चीजें तो आपने। तो यहाँ तक क्लियर है? तो चैट बॉक्स में यस लिखिए एक बार, यहाँ तक अगर क्लियर नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड नहीं करूंगा। और उस समय में आप एक बार चेक कीजिएगा, यहाँ पे तकरीबन 350 लोग हैं। ओके, उसके बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सर कि मैं चैट आप मुझे नहीं दिख रही है। चैट होस्ट को ही दिखेगी अभी। हाँ दीपा का दिखा है। दीपा, हाँ इन लोगों को कुछ कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ सर क्लियर है, सबको क्लियर है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? देखो, हाँ जी सर मैं क्लियर। आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आपकी जो टीम है ना, अगर 2 लोगों की है ना, 2 लोगों की भी है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। मेरी आदत क्या आपको पता है, मैं हमेशा एक महीने में एक बार कॉल करता हूँ। बहुत सारे लोग अपने अपलाइनों को शिकायत भी करते हैं कि यार वासी सर कॉल क्यों करते हैं, ये कॉल क्यों करते हैं, लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद मेरे पास ही कॉल आता है, थैंक यू सर आपने जिस दिन कॉल किया मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा काम है आप लोगों की सपोर्ट करना। मेरे पास तो ऑलरेडी देखो, मेरा इस मंथ का भी पे आउट आप लोगों ने देखा है, और मैं अपने पे आउट को और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे तो ये समझ में आती है कि आपको अगर कुछ चीजें प्रोवाइड नहीं हो रही, मैंने अपने यूट्यूब पे सारी चीजें दे रखी है आप लोगों को, प्लान से लेके केवाईसी से लेके हर चीज आपको मैंने अपने यूट्यूब पे डाल डाल के छोड़ दी कि आप जाओ वहां पे चेक करो, जो चीज आपको नहीं आती आप मुझे कॉल करो। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज तक लोगों ने मेरी पूरी रिंगटोन भी नहीं सुनी होगी। आज तक जितने लोगों ने मुझे कॉल किया है, उन्होंने कभी मेरी पूरी रिंगटोन भी नहीं सुनी होगी। मेरा विद इन सेकंड में फोन उठ जाता है। अगर नहीं विश्वास हो तो आप अपने डाउनलाइन से, अपने अपलाइन से पूछ के देख लेना, मेरा फोन। सर काफी लोग कहते हैं सर अगर मीटिंग में हो एक अलग बात है, अगर किसी के रात को नींद आ गई सो गए तो वो एक अलग बात है, बाकी अगर मैं जब बैठा रहता हूँ तो मेरी रिंगटोन को, बाकी के लोग म्यूट कर लीजिए आवाज को, सॉरी माइक को म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? आप सभी लोगों से बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी टीमों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने अपलाइन के टच में रहें, तो ये सारी चीज पॉसिबल हो सकती है। जितना कमा रहे हो ना उसका, देखो मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको टीम को और बेस्ट बनाना है, आपको अगर 100% इनकम आ रही है, कितनी आ रही है 100%, तो आप इसमें से क्या करोगे? मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। आप लोग कहते हैं सर सेविंग इनकम नहीं हो पा रही, मैं आपको बताता हूँ। अगर 100% इनकम आ रही है तो 10% अपनी टीमों पे खर्च करो, ठीक है? 10% अपने खुद पे खर्च करो। खुद पे खर्च करने का मतलब क्या है? जैसे बहुत सारी बुक्स आती है, उसको पढ़ो, बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें आती है उसे देखो। 10% टीमों में खर्च करो। जैसे टीमों में ऑफर निकाल दिया कि भाई इस महीने का ऑफर है, आप तक ज्यादा से ज्यादा ताकि काम बन सके। और मैं कहता हूं 10% अपने बच्चों पे खर्च करो, ठीक है? 10% टीम, 10% सर, 10% बच्चे। अब यहाँ पे अनमेरिड भी लोग बैठे हैं, अरे सर हमारे तो बच्चे कहाँ, हमारी तो बीवी भी नहीं आई, हमारी तो शादी नहीं हुई। तो मैं कहता हूँ बच्चों पे खर्च मत करो, वो शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर लो ताकि तुम अच्छी शादी कर सको, ठीक है? अब क्या होता है, 30% पैसा चला गया,
10% आप अपने मम्मी पापा पे खर्च करो। मेरा कैलकुलेशन ये चलता है, आपको पता है, मैं अपना अगर मैं 1,000 रुपए कमा रहा हूँ ना, तो मैं अपना कैलकुलेशन निकाल के रखता हूँ। मैं बताता हूँ, देखो आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, सबसे प्यारी बात है ना, आप लोग ये लिख, आप करके देखो, आप खुद करके देखोगे ना, आपको लगेगा जैसे आपने साल, इस महीने में अच्छी ड्रेस ले ली, इस महीने में आपने अपने लिए कुछ बढ़िया सा सिस्टम ले लिया, जैसे रिंग लाइट हो गई, या फिर ये बोर्ड हो गया, ये हो गया, मार्कर हो गया, सब कुछ के लेना शुरू करो। 10% टी, लिख लीजिए आप सब लोग, 10% टी, 10% सेल्फ, खुद के खरीदारी, और 10% आपके चिल्ड्रन, बच्चे, और 10% मदर एंड सन, आपके मम्मी पापा पे खर्च करो। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ एक दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई, अगर आप अपने परिवार के प्रति, अपने मम्मी पापा के प्रति अगर 10% भी खर्चा करते हैं, तो मालिक आपको उससे कहीं गुना ज्यादा देगा। क्योंकि ये वही शख्सियत है जिन्होंने हमारा बचपन में सब कुछ ख्याल रखा। ये वही शख्सियत है जिन्होंने हमारे सपनों के लिए अपने सपनों को खत्म किया। जैसे मैं अपने मम्मी पापा को अगले इस साल जो आने वाला साल है, इसमें हज पे भेजने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बचपन में मेरे कपड़ों से लेके, मेरी कटिंग से लेके, मेरी शक्ल सूरत से लेके, मेरा रहन सहन से लेके उन्होंने मेरा ख्याल रखा। तो अब मेरा फर्ज बनता है उनका ख्याल रखने का। उनको क्या खाना है, क्या पसंद है, क्या कपड़े हैं, अपने मम्मी पापा को दो, उनकी उनसे दुआएं लो, उनसे आशीर्वाद लो आप। अगर आपके किसी लोग कहते हैं सर मेरे मम्मी पापा तो नहीं, आपके सास ससुर हैं, हाँ उनके लिए खर्च करो, ताकि आप लोगों की अच्छी बॉन्डिंग हो। वो फिर जमाने में कहता रहे मेरे बहू की जैसी बहू नहीं, मेरे बेटे की जैसी बेटी नहीं, ऐसा रहो। अब आता है 60% है ये जो पैसा, आपने 40% पैसा खर्च कर दिया, अब 60% पैसा है, इसे आप सेविंग करो, आप बचत करो पैसों की, क्योंकि फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा पैसा नहीं बचता, मैं कमाता हूँ लग जाता है। मैं कहता हूँ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, 3 साल, ये बच्चे, अगर बच्चे नहीं है तो टेंशन मत लो, किसी और के बच्चों पे खर्चा मत कर देना, वरना तुम्हें गालियां पड़ेगी। बहुत सारे लोग होते हैं अपने तो पता नहीं चलता, दूसरे बच्चों को, पड़ोसी को बच्चों को चीज खिलाएंगे, सन ने बोला बच्चों को खिलाना है, ऐਵੇਂ दातार मत बनना, ठीक है, नहीं तो पड़ोसी आके मारेगा कि तुम ज्यादा कर रहा है, मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा चॉकलेट खिला रहा है तू फालतू में ना। तो आप करना क्या, 60% सेविंग करना, ये चीज करके देखो आप, ठीक है। 10% टीमों में खर्च करना, तो करना है तो करना है, मैं करता हूँ ना। जैसे 10% सेल्फ पे खर्चा करो, हर महीने कुछ बढ़िया वॉच ले ली, बढ़िया मोबाइल ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। 10% अपने बच्चों पे खर्च करना है, बस 10% अपने मम्मी पापा के लिए पैसा बचाना, और 60% खुद के लिए करना। ये चीज आप करके देखो, मैं रियल बता रहा हूँ, एक मंथ के अंदर मैं कहता हूँ आप खुद कहोगे सर मजा आ गया कसम से, जो चीज बताई थी आपने। तो ये क्लियर हुई है आप लोगों को, ये करेंगे आप सब लोग। तकरीबन 354 लोग हमारे साथ मीटिंग के अंदर है, क्या समझ में आ रहा है? एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएं, युशरा क्या उस में चेक करो एक बार। यस आ रहा है सर, सबको क्लियर है, यस 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 सारे मैसेजेस। और ये करके देखना, हकीकत में देखो बच्चों की दुआएं मिलेंगी कि यार मेरी मम्मी ने मेरे लिए कुछ किया है, मम्मी पापा की दुआ मिलेगी यार मेरी बेटी या मेरे बेटे ने बहुत कुछ किया है। सेल्फ खुद पे अगर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और टीम तो दुआएं, यहाँ पे आपको सभी की दुआएं मिलेगी, सबका आशीर्वाद मिलेगा। बच्चों को देंगे तो बच्चा ये बोलेगा मेरी मम्मी तो बड़ी घमंडी है, मेरा पापा तो बड़ा घमंडी है, ऐसा बोलेगा? ऐसा नहीं है ना, वो कहेंगे यार मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। जैसे अभी मैं उस्वा मैम के घर पे गया था, तो वहां पे मैम ने मुझे दावत की और बहुत ही लजीज और बड़ा शानदार खाना खिलाया, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसी बहन मालिक सबको दे। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक रिलेशन बिल्ड होता है। मैं उस्वा मैम के घर पे गया, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी की। मैं ज्योति मैम के घर पे गया, इसके अलावा हमारे रश्मि जी हैं जो भिंड से, वहां गए, उनके साथ और भी बहुत सारी जगह लोग मुझे लेके गए, बड़ा ही प्यार सम्मान दिया। मेरी इतनी प्यारी बहनें, मालिक उनको सलामत रखें, खुश रखें हमेशा। तो इन्होंने, जो ये टीम है ना ये, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कब हुआ, जब हम इनके साथ एक रिलेशन में होते हैं। तो उनकी बेटी ने एक बहुत प्यारा वीडियो बनाया, आप लोगों ने देखा? नहीं देखा हो तो मैं भेज दूंगा, बहुत ही प्यारा मल्टीवेरी पे वीडियो बनाया। और मजे की बात यह है कि वो इंग्लिश में ही बात करते, हिंदी तो उसे आती नहीं, बस उसके लिए दुआ करो कि वो हिंदी सीख जाए। बाकी उसके स्कूल के अंदर, मैम बता रही थी कि अभी स्कूल के अंदर जो उनकी मीटिंग थी, तो वो सब लोग हैरान हो गए कि यार क्या माशाल्लाह यार आपकी बच्ची बोलती है, क्या जबरदस्त तरीके से वो बता रही है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये जब हुआ जब आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन रखते हो, उसे हर चीज प्रोवाइड कराते हो। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ
कि बच्चे क्या कहते हैं कि मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, हम क्या कहते हैं नहीं बेटा ये चीज तो हमारे काम की नहीं है। काम की होती है लेकिन हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती, क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए कुछ अलग से रखा ही नहीं। हम क्या करते हैं हमेशा, मम्मी मुझे ये लेना, नहीं बेटा ये तुम्हारे काम की नहीं है, हमारे घर में क्या काम की, बेटा काम की तो है, सब कुछ है, लेकिन हम मन में ये सोचते हैं मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती। मेरा तो ये मानना है कि मुझे इतना काम करना है कि मेरा बच्चा जिस पे हाथ रख दे ना कि पापा मुझे ये चीज लेनी है, तो मैं ये ना कहूं कि ये काम की नहीं बेटा, ये ले क्रेडिट कार्ड या कुछ भी है, पैसे ले जा लेके आ जाओ उसे, चाहे लाख की हो चाहे 1.25 लाख की हो चाहे करोड़ की हो, ये चीज करनी पड़ेगी आपको, तब मजा आएगा। अपने सपनों को मत मारो, अपने बच्चों के सपनों को मत मारो दोस्तों, अपने इस सिस्टम से चलो, सब कुछ पॉसिबल। तो मैम ने वहां पे क्या हुआ था, जो मैम की जो बच्ची है मदिहा, मदिहा जो है बड़े ही प्यारा अंदाज के अंदर उन्होंने बयान मतलब स्पीच दी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इनका जो माँ बेटी का इनका एक लड़का है मेरे जितनी उम्र का, हम जब दोनों साथ में बैठे तो भाई भाई लगते हैं, ऐसा समझो, बस मेरी दाढ़ी बड़ी है उसकी दाढ़ी तो छोटी है, तो हम दोनों बैठते थे खाना साथ में खाते थे, तो वो हमसे कुछ ना कुछ चीजें सीखती रहती थी। उन्होंने अपनी मम्मी से ये सीख लिया कि जब पेरेंट्स मीटिंग हुई थी या फिर कुछ बोलना था कि मम्मी पापा पे बोलो, तो उन्होंने पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया वहां पे कि मेरी मम्मी वहां पे लोगों को जॉब प्रोवाइड कराती है, मेरी मम्मी लोगों को वहां पे बिजनेसमैन बनाती है, ये बनाती है वो बनाती है। तो बच्चों पे जब खर्च करोगे तो बच्चों को भी मम्मी से प्यार होगा, पापा से प्यार होगा, बहन से प्यार होगा, ये होता है। तो ये चीज करके देखो सर आप मैं अब ये आपको बताओ। बताना चाहूंगी कि मदिया ने जो क्लास में प्लान प्रेजेंट किया था, जो भी इंट्रोड्यूस किया था एनवी शॉप को, उसकी क्लास टीचर ने खुद मुझसे कॉल पे बात करके समझाया और शी इज रेडी टू ज्वाइन। वो वाह ज्वाइन क्या कर बात रही है, है अब। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये गुड। मदिया की लीड थी जो हमने कन्वर्ट कर ली है। तो भाई मत ही आपको 200 रुपए डायरेक्ट के 200 रुपए मैचिंग के दे देना आप चुपचाप, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि मुझे फोन करे मामू मेरे पास पैसे नहीं पहुंचे हो। सर नॉमिनी वही है, वो इस बिजनेस को संभालेगी आगे। वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे बच्चे मालिक सबको दें। बड़ी शैतान भी है, ये ध्यान रखना, बड़ी खतरनाक है। चलो यहाँ तक समझ में आया, चलो आगे बात करते हैं। अब हमारा जो मेन टारगेट था एलडीपी, यहाँ पे अभी हमारे साथ तकरीबन 362 लोग बने हुए हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम बात करते हैं एलडीपी के। एलडीपी को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर आपकी मेन आईडी यहाँ पे है, जैसे सपोज देती हूँ यहाँ पे है, और अगर आपकी एक साइड में अपलाइन से कुछ सपोर्ट मिल गया ऊपर से, जैसे आपको अपलाइन से सपोर्ट मिला हुआ है, यहाँ पे तकरीबन आपके 100 आईडी इस साइड में पड़ी है। क्या पड़ी है, आप या आज से ही काम शुरू कर रहे हो, ओके नो डाउट, पहले से जो पड़ा है, जैसे आज आपने फोन किया कि यार एलडीपी बहुत जबरदस्त होने वाली है, उसे मस्त। एलडीपी का मतलब होता है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, सब लोग लिख लीजिए, उसको हमें चैट में लिख दीजिए ताकि लोग लिख सकें। ठीक है, तो हमारा जो एलडीपी प्रोग्राम है इसको अचीव कैसे करें। अगर आपके एक साइड में 100 लोग ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ऑलरेडी एक साइड में 100 लोग हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस साइड ही मेहनत करनी है। अभी कल मेरे पास एक मैसेज आया कि सर मेरे इस साइड में इतने लोग हैं, इस साइड में इतने लोग हैं, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा मैम जिस तरफ कम है उस तरफ 50 कर दो। क्या पहले वाले लोग काउंट होंगे, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। पहले वाले लोग काउंट नहीं होंगे, पहले आपने जो अपने पहले 50 पेयर मैच कर लिया, उसका जो रिवार्ड है वो प्लान फोल्डर साड़ी वगैरह जो भी मिलेगा। लेकिन आपके एक साइड में अच्छी खासी पावर लेके, ओके, एक साइड में आपके कितने, एक साइड में पावर लेके आपको दूसरी साइड में सिर्फ 50 लोग लगाने। ये भी जरूरी नहीं है कि आपको ही डायरेक्ट 50 लोग लगाने, नहीं, आपने सपोज देती हूँ एक प्रेरणा मैम को यहाँ लगा दिया, बड़ी धुरंधर लीडर है, प्रेरणा मैम को लगा दिया, तो प्रेरणा मैम ने एक दिन में 25 आईडी ठोक दी, दूसरे दिन में फिर 25 आईडी ठोक दी, तो आपके 2 दिन में क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अब मजे की बात है कि पेंडा मैम को अगर अपना 50 पेयर मैच करना है, तो अगर 25 लोग इधर कर देते हैं, 25 लोग इधर कर देते हैं, तो 25 पेयर मैच हुआ है। फिर दूसरे दिन 25 लोग इधर करते हैं, तो 25 लोग इधर, तो कितने हो गए, 50 को इनका भी हो गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारा तो डबल भी हो गया, 50 पेयर तो 10 दिन पहले हो गए थे, फिर 50 हो गए, फिर 50 हो गए, 150 हो गए। नहीं माना, एक बार ही जाएगा, ओके। और इसके अंदर चाहे 599 की आईडी हो, चाहे 699 की आईडी हो, कोई भी आईडी हो, सब आईडी काउंट होगी। कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपको 1100 रुपए वाली आईडी पे ही काम करना है तभी आएगा, नहीं, सभी आईडी काउंट है। क्लियर हुआ यहाँ तक, एक बार चैट बॉक्स में मुझे यस नो का जवाब दीजिए एक बार। यस सर, क्लियर है कि मैसेजेस आ रहे हैं।
करता है तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। फिर बाद में आके वो कहता है, अपने अपलाइन का दिमाग चाटता है, यार मैं तो क्या करूं, मैं तो एलडीपी मिस हो गई, सॉरी मीटिंग मिस हो गई। रिकॉर्डिंग सेशन है, मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना। आपके अपलाइन ने आपको मेरा यूट्यूब का लिंक दे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो दे देंगे, वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन हमेशा एक ध्यान रखना, ताजा खाने में मजा है, बासी खाने में मजा नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, उस समय आपको आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ जैसे रही है। क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपका रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा तो काहे टेंशन लेते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ताजा ताजा भोजन मिलता है, ताजा ताजा खाना मिलता है, तो उसका खाने का मजा है मैम, या फिर 2 दिन पुराना होने के बाद खाने का मजा है? ऑफ कोर्स सर, ताजे का ही मजा है। तो फिर ये कहता हूँ, ये मीटिंग होती है ना, ताजा खाना है ये अभी हाथों हाथ खाना मिल जाएगा आपको, लेकिन 2 दिन बाद खाओगे ना सर, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं लास्ट में। मैं आपको लास्ट में एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ, आप देख के हैरान हो जाओगे, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर आपको एलडीपी कंप्लीट करना है तो 25 लोग, अभी देखो आज हमारे पास 2 तारीख हो गई, अभी हमारे पास 18 दिन और पड़ रहे हैं। आप इसको अचीव कैसे करें, मैं बताता हूँ। इसको अचीव करने का सबसे आसान तरीका है, मेरी तो एक दिन में हो गई थी क्योंकि टीम बहुत बड़ी है, तो मेरी एक आईडी पे नहीं बल्कि 4 आईडी पे मेरे हिट हो चुका है। ठीक है, अब देखो आपको मैंने सबसे अच्छा तरीका बताया। आपके जैसे इस साइड में पावर है, ठीक है? अब आपके इस साइड में बहुत सारे लोग बैठे हैं, 10 लोग आपने लगा दिए, ठीक है? 10 लोग आपके पहले से लगे हुए पड़े, ओके। अब आपने बोला सर ये लोग काम नहीं कर रहे, कोई इश्यू नहीं, आप इनमें ऑफर डालो। आपको ही पता है कि एक आईडी लगने पे आपको 200 रुपए मैचिंग का देके जाएगा, तो आप ज्यादातर 50 रुपए का गिफ्ट मारो कि पर आईडी लगाने पे मैं आपको 50 रुपए गिफ्ट पे करता हूँ, ये पे करती हूँ। मैं कहता हूँ अगर पर डे, अगर जैसे आपके इस साइड में 50 लोग ऑलरेडी हैं, इस साइड में 50 लोग ऑलरेडी हैं, अगर मैं कहता हूँ पर डे 5 आईडी भी आती है तो आपका 5 इंटू 10, तो कितने दिन में हिट हो जाएगा मैम? 10 दिन में हिट हो जाएगा। जैसे उषा मैम का हो गया, प्रेरणा मैम का हो गया, रफत मैम का हो गया, जायदा का हो गया, रचना का हो गया, लता का हो गया, और भी 2-3 शख्सियत है, मैं अपनी नाम आपको बताऊंगा। अपने विनीता तोमर मैम का हो गया, विकास सर का हो गया, और बहुत सारे नाम है, मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आप चाहो तो 10 दिन में भी कर सकते हो। अब आपके पास दिन कितने बचे हैं? 18 दिन। आज के दिन को मिला के कितने दिन बचे हैं? 18। तो अब 50 को भाग दो 18 में, कितने आईडी पर डे मिलती है मैम? ये देखो, आप देख लो आप अपने हिसाब से। अगर पर डे 5 आईडी लगाते हो तो भी, अगर पर डे अगर आप देखो 20 इंटू 2, पर डे अगर 4 आईडी का टारगेट सेट करना पड़ेगा आपको। पर डे 4 डे तो 5 का तो सेट करो ही करो, 5 आईडी का टारगेट सेट करोगे तब 4 निकल के आएंगे। देखो 20 अगस्त लास्ट डेट है, कितनी है? 20 अगस्त लास्ट डेट है, इस दिन का ध्यान रखना। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एलडीपी अगर जिस दिन आपकी कंप्लीट हो गई और आप बड़े नाम और सम्मान के साथ जब स्टेज पे जाओगे, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, जैसे अभी मैं विंड एमपी में गया था, तो वहां पे मैंने कुछ लोगों को बुलाया था, स्टेज तो नहीं था लेकिन कुछ लोगों को वहां पे बुलाया। तो वहां पे आपको पता है कुछ लोग ऐसे बैठे थे जिन्होंने आईडी लगाई थी, ग्रीन नहीं की। आज वो लोग इतना अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं था कि इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सेलिब्रिटी की तरह लोगों को बुलाया जाता है, उनका मान सम्मान किया जाता है। देखो लोग कहते हैं मान सम्मान के भूखे, पैसों के भूखे नहीं होते, ठीक है? लोग होते हैं मान सम्मान के भूखे। जिस दिन आपके माला यहाँ पे गले में आएगी, आप ट्रॉफी पकड़ के स्टेज पे खड़ो के माइक में ऐसे ही बोल दोगे ना, हेलो एवरीवन, दिस साइड वासिल अली, बीकानेर राजस्थान, मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक फोटो आपका, एक फोटो सबका साथ में होता है। भाई साहब ये फोटो ही कुछ लोगों के आग लगा देगा, अरे ये बंदा, यार इस बंदे को तो मैंने ना बोला था कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये काम तो फालतू काम है यार, बंदा तो बड़ा जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। अब जैसे उसको मैम ने बताया कि भाई मेरी बेटी ने वहां पे जाके ये चीजें बताई, तो उसकी टीचर, उनकी टीचर बोल रही है कि मुझे भी ज्वाइन करना है। उस वक्त मैम अपन वहां पे गए थे, शायद तक एक वो ब्यूटी पार्लर था, उनके साथ एक उनकी बहन थी डॉक्टर साहब, उन्होंने जब ये स्पीच जी सुना, सर। उसके अलावा 2-3 लेडीज से वहां पे बैठी थी, सारी आगे ग्रीन हो गई। वो सर पहले वो डॉक्टर नेटवर्क भी ज्वाइन कर मार्केटिंग, गई हैं, वो डॉक्टर भी ज्वाइन, आज उनका पेमेंट आ जाएगा, कल खुद से बात हुई है उनसे, तो आज वो ग्रीन कर देखो रही हैं आइडिया को। देखो उसका, देखो मैं बताता हूँ, मैं आप लोगों को फिर एक चीज बता देना चाहता हूँ।
डिजिटल जितना काम करना आप कर लो, फिजिकल के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। मैं आप बहुत ही जल्द कोटा, राजस्थान, प्रतापगढ़, जयपुर, जोधपुर, वापिस इधर, उसके बाद में पंजाब, उसके बाद मेरा बिहार, उसके बाद मेरा उड़ीसा, उसके बाद मेरा कोलकाता। इंडिया का कोई भी गांव, कस्बा, शहर नहीं छोड़ूंगा। मैंने क्या बताया, मैं अगर 4.5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ तो 1.5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ मेरा खाना खर्चा, आना जाना में लगा रहता है। आप सभी लोगों को मैं कह रहा हूं, कान खोल के सुन लेना। आपका काम है डिजिटल पे काम करना, फिजिकल के लिए मैं तैयार बैठा हूं। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि मैं चाय की दुकान पे जाकर प्लान नहीं कर सकता, मैं तो भाई 5 स्टार होटल में बात करूंगा। आप, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जहां आप मुझे बोलोगे वासिस सर आपको यहाँ बैठ के मेरी टीम के साथ प्लान करना है, मैं तैयार हूं। क्या कौन कौन बंदा मेरे साथ तैयार है इस काम में साथ देने के लिए? हैंड रेस करके बताएं, चैट बॉक्स में ये लिख के बताएं। क्या आप लोग तैयार हैं करोड़पति बनने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं अपनी लाइफ को लग्जरी करने के लिए? शपथ ले लो अपने आप से, कसम खा लो आप। मैं तो हमेशा कहता हूं कसम खा के काम करो। मुझे तो किसी ने बोला था कि वासिस सर ये कसमें क्यों खिलाते हो? मैंने कहा यार जिसकी कसम खाई है ना उसके लिए बहुत बड़ा काम करना है। काफी सारे लोगों के यस आ रहे हैं चैट में भी, और 71 73 से भी ज्यादा लोगों ने हैंड मेरे रेस किया हिसाब हुआ से यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 350 लोग हैं मैम, लेकिन यहाँ पे हैंडल्स बहुत कम लोगों के होते हैं। मुझे इस बात का थोड़ा सा लगता है कि ये लोग समझना क्यों नहीं चाहते, जब हम इन्हें सोने का कटोरा दे दें हाथ में, लीजिए सोने का कटोरा। नहीं सर है। हम आठ तो दस लोगों ने काम हैंड उसमें चैट में भी डाला हुआ है सर, 8 10 लोगों ने ओके। चैट में डाला है। 101 से ज्यादा लोग हो गए हैं जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। चैट बॉक्स में कोई कह रहा आपके नंबर, ओके कोई इशू नहीं, आप अपने अपलाइन से मेरा नंबर ले लीजिएगा, बेफिक्र रहिए। और हाँ, ये मत सोचना कि वासिस सर इस कंपनी में सबसे बड़ी रैंक पे है तो हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। बेफिक्र होकर आप मुझे कॉल मैसेज कभी भी करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। आपको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, आप अपने अपलाइन के माध्यम से देखिए। अगर अपलाइन से नहीं हो पा रहा है तो बेफिक्र है, मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, डिजिटल पे काम करना है। बहुत सारी माता बहनें घर से नहीं निकल पाती, कोई इशू नहीं, मत निकलिए, आप घर पे बैठ के काम कीजिए। जहां फिजिकल की जरूरत पड़ती है मैं आपके साथ बैठा हूँ। आपको पता है ग्वालियर एमपी के अंदर हमारा वेंडर नहीं था, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, उस वक्त हमने बोला वासिस सर टीम बन जाएगी, टूट जाएगी जब वेंडर नहीं होगा। मैंने कहा बेफिक्र है, मैं बैठा हूँ। उसके बाद हम भिंड गए, वहां पे भी यही चीज हुई, मेरे पास मैसेज आया सर बहुत सारे लोग कह रहे सामान कहाँ से खरीद। मैंने कहा बेफिक्र है मैडम, मैं बैठा हूँ। वहां पे भी मैंने वेंडर टाई अप कर दिया, यहाँ पे भी वेंडर टाइप कर दिया, कोटा राजस्थान के अंदर भी मैंने यहाँ बैठे वेंडर टाइप कर दिया। टाइप मैं करता जा रहा हूँ, बस आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां से सामान खरीदना शुरू करें। अब मैं आपको बताता हूँ रीपरचेज की पावर। अगर आप लोग ईमानदारी के साथ न्यूट्रीवेदिका के प्रोडक्ट, घर का सामान, ऑनलाइन जो भी सामान खरीद रहे हैं, आपको कितना बड़ा पैसा आने वाला जरा मैं ये बताता हूँ। कितने टाइम तक लोगों को जोड़ेंगे आप? सर जोड़ते जोड़ते सर बुढ़े हो गए हम, सर कमर ही अकड़ा गई हमारी, तो आप तो काम ही नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ रीपरचेज की पावर। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी फ्रेंचाइजी ओपन हो रही है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैं आपके साथ मिलकर आपके गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा, गली गली, सब जगह जाके आपका वेंडर टाई अप करूंगा। बस आप लोग बस मेरा साथ देते रहना दोस्तों। बहुत सारे लोग आएंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये काम कर लो वो काम कर लो। नहीं दोस्तों, आप अपने मिशन और विजन के ऊपर काम करना, कंपनी के प्रति ईमानदार, अपलाइन के प्रति ईमानदार, डाउनलाइन के प्रति ईमानदार, पे आउट के प्रति ईमानदार, प्रोडक्ट के प्रति ईमानदार। ये सारी चीजें जब ईमानदारी से होती तो बेईमानी आपके रगों में तो छोड़ो, आपके पड़ोस में भी नहीं दिखेगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, पॉजिटिव माइंड के साथ काम करो और अपना टारगेट सेट करो। मैंने जिंदगी में बोला था 4 घंटे पर डे के एनवी शॉपी में देने, 4 दिन एनवी शॉपी को देने एक महीने के अंदर, और जिंदगी के 4 साल आपको एनवी शॉपी को देना है। अगर आपने ये काम कर लिया तो 4 साल में आपको बताता हूँ 5 लाख रुपए महीना आपको माई का लाल आपका रोक नहीं सकता। मुझे इस कंपनी के अंदर 3 साल 6 महीने हो चुके हैं, आज 4 लाख रुपए के प्रति 4 लाख रुपए कमा रहा हूं। अगर मैं 1.5 साल और टिक गया तो 5 लाख रुपए आराम से मेरी यहाँ पे इनकम आने वाली। बहुत सारे लोग कहते हैं सर 5 लाख रुपए कमाने वाला इंसान, उसकी तो पर्सनालिटी अलग होती है, उसकी ये होती है। मैं हमेशा कहता हूँ मैं सिंपल साधारण बंदा हूँ, मुझे चमक धमक धड़क कुछ नहीं चाहिए। मैं सादगी वाला बंदा हूँ, मैं गरीब घर से पैदा होकर आया था, और मैं नाज करता हूँ कि ये जो बिजनेस है ये गरीब लोग ही कर सकते हैं। ये जो बिजनेस है वही लोग कर सकते हैं जिनके सपनों में आग होती है। करोड़पतियों को तो ऑलरेडी करोड़पति है, वो कभी काम नहीं करेंगे। हमेशा एक बात ध्यान रखना, गरीब घर में पैदा होना ये तो किस्मत की बात है।
और गरीब होके मर जाना ये बदकिस्मती की बात है। ये मैं नहीं कहता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि गरीब घर में पैदा हो जाना ये तो किस्मत की बात है, लेकिन गरीब होके मर जाना ये तो बदकिस्मती की बात है। जब आपको मालिक ने हाथ दिए, पैर दिए, सोचने को दिमाग दिया, देखने को आंख दी, बोलने को जबान दी, सुनने को कान दिए, सब कुछ आपको जो चीजें चाहिए वो प्रोवाइड करें, उसके बाद भी हम बहाने बनाते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। आप कभी अपने समय का जायजा लीजिए, अपने महीने के अंदर का जायजा लीजिए, अपने साल का जायजा लीजिए कि हमने कितने साल बर्बाद कर दिए, कितना टाइम बर्बाद कर दिया, कितने दिन अपने दोस्तों के अंदर बर्बाद कर दिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जिंदगी के 4 साल, एक महीने में 4 छुट्टियां, 4 दिन, और जिंदगी पर डे के 4 घंटे आप देख के देखो। और मैं बताता हूँ, अब जरा गौर लगा के देखना, अगर आपने एक महीने में सिर्फ 2 लोगों को ज्वाइन कराया, कितने लोगों को? 2 लोगों ने अपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, ठीक है, फिर 256, फिर 512, फिर 1024, फिर 2044, सॉरी 48, फिर कितने हो गए? 4000 में। आप यही आ जाओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5वां महीना, छठा महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11 और 12 महीना। 1 साल भी अगर आपने ईमानदारी से काम किया, 1 साल भी अगर आप लोगों ने ईमानदारी से काम किया, कुछ नहीं, कितना साल? 1 साल भी दिख रहा है उसको मैम यहाँ तक। अगर आप इस बिजनेस जी में सर। 2 लोगों को लेकर आए, एक महीने में 2 आए, दूसरे महीने में 2 से 2 करवाए, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 500, 256, 512, टोटल अगर इन बंदों की मैं बात करूं तो 4 2 8, 4 2 6 7, 8 9, टोटल में अगर बात करूं दोस्तों, तो टोटल 8000 लोग भी अगर आपके टाउन में आते हैं। 1 साल की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक तो आपको कितने महीने हुए हैं? 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। लोग कहते हैं सर सक्सेस नहीं मिल रही। सबर करो, सक्सेस मिलेगी दोस्त। सक्सेस कब मिलेगी? जब आप यहाँ पे ईमानदारी के साथ काम करोगे। क्या करोगे? ईमानदारी के साथ काम करोगे। अगर 8000 लोग भी अगर आपके टाउन में आते हैं, हर महीने का हर इंसान 5000 की शॉपिंग करता है, चाहे राशन की करो, चाहे कपड़े जूते चप्पल की करो, चाहे किसी की भी करो, तो मैम यहाँ पे टर्नओवर कितना चला गया आपका? 40 करोड़ रुपए का टर्नओवर चला गया आपका। आपके टाउन में पता ही नहीं कितने लोगों ने क्या किया, रिचार्ज किया, खाना खाने की दुकान पे जाकर रेस्टोरेंट टाइप के वहां से खाना खा लिया, घर का राशन ले लिया, कपड़े जूते चप्पल ले लिए, सब कुछ कर लिया। अगर आपका 40 करोड़ का टर्नओवर होता है दोस्तों, 40 करोड़ का 1% भी मानो कितना होता है? 4 लाख रुपए। कितना होता है? हेलो, समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग कहते हैं सर बंदे कब तक जोड़ते जाएंगे। मैं कहता हूं, अगर आपने एक महीने में 2 लोगों को ज्वाइन कराया, रोना मत, उन 2 का 2 कराओ, 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। अगर 2 लोग अगर 2 लोगों को लेके आए, ज्यादा नहीं, 2 लोग अगर 2 लोगों को भी लेके आया, 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर आपकी टीम साइज होती है 8000 लोगों की। और 8000 लोग अगर 5000 का भी सामान खरीदते हैं, जिसमें घर का राशन भी है, कपड़े जूते चप्पल सब कुछ है, तो भाई साहब टर्नओवर जाता आपके टाउन में कितना? 40 करोड़। सर 40 करोड़ रिपीट का करने के लिए बोल रहे हैं चैट में, एक बार क्विकली रिपीट कर दीजिए। देखो, अगर आप लोग एडमी शॉपिंग में आ गए, सिर्फ मात्र एक महीने में 2 लोगों को ज्वाइन किया, चाहो तो 10 लोगों को भी करो। शॉपिंग के दो रिगार्डिंग लोग आपने जो बताया था कि शॉपिंग शॉपिंग के रिगार्डिंग जो आपने बताया था उसको रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। देखो, अगर आपने लोगों को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद अगर आप इन सारे लोगों को काउंट करते हो, सारे लोगों को 12 महीने तक, तो 8000 लोग होते हैं आपके गांव में। कितने लोग होते हैं उस समय? 8000 लोग। 8000 लोग अगर अपने घर का राशन, जूते चप्पल कपड़े कुछ भी XYZ एनवी शॉपी से खरीदते हैं, तो मैम कितना? 5000 का राशन तो लगता ही होगा, सब कुछ कपड़े वगैरह सब कुछ मिला के। 5000 का राशन अगर ये 8000 लोग ले रहे हैं, तो आपके टाउन में कितना बिजनेस गया? 4 करोड़ रुपए का। कितने का गया? चार फोर करोड़ रुपए करोड़ का का। सामान। ठीक है। अब 40 करोड़। 40 लाख होगा सर। नहीं नहीं नहीं, 40 लाख। मैम 4 करोड़ रुपए का होगा, सॉरी। 4 करोड़ रुपए। 4 करोड़ का बिजनेस होगा। 4 करोड़ के बिजनेस में मैं देखता हूँ 1% भी अगर आपको कमीशन होता है, मैं 3%, 4%, 5% कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ,
मात्र 1% भी कमीशन आता है तो मैम कितना होता है? 4 करोड़ का 4 लाख। 4 लाख 1 रुपया लाख आपको आता है। 4 लाख हो गया ना, हाँ, 1%। 4 लाख रुपए, ये तो मैं, अरे बापू जी अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखो। मैंने ये ऐसे बोला था कि 1 लाख होगा, यही तो कमी है, हम अपने अपलाइन को ज्यादा ही कुछ फॉलो कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, कहता हूं अगर 1% भी, अरे मरे से मरा मानो यार, 0.5% आठ आना भी आएगा ना, 50 पैसे भी, तो मैम कितना आएगा? 2 लाख। अरे मैं इससे भी मरा मरा मानता हूँ, 1 लाख रुपए तो आएंगे। कितना? 25 पैसे। अगर 25 पैसे भी अगर आपको आ रहे हैं तो नुकसान है क्या? 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान बना रहा हूं मैं। 1 साल में 1 लाख रुपए कमाने वाला इंसान। और मात्र सर इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि कंपनी आपको ये नहीं बोल रही है कि आप हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदिए। भाई जो आप गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, बचपन से लेके आज तक आपके घर में सामान आ रहा है ना, सेम वही सामान आप अपनी किसी दूसरी शॉप से ना लेके आप एनबी मार्ट से लेते हैं गाइस। बिना कुछ करे, बिना कुछ आपको, लाइक टीम तो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, वो तो हम सिखाते ही हैं आपको। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के एसेंशियल आइटम से, ये इनकम है। अब आप खुद कैलकुलेट करना, ये तो सर ने 4 लाख बता दिया कि भाई 8,000 की टीम है। अब आप अपना, अगर आपकी 1,000 की टीम है, 1,000 की टीम के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो बहुत ही वंडरफुल चीज है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में आज तक ये फैसिलिटी कोई नहीं दे रहा है। और आपको एक बात और मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ सिर्फ डेली एसेंशियल की बात नहीं हो रही है। आगे फ्यूचर में सब्जी वाले की वेंडरशिप, आपके रेस्टोरेंट की वेंडरशिप, सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, आपकी टीम जा रही है, उससे भी रीपर्चेजिंग बनेगी। आप सब्जी ले रहे हैं, उससे भी आपकी रीपर्चेजिंग बनेगी। मतलब इट जस्ट लाइक मिरेकुलस, कि किसी का दिमाग ही नहीं चलेगा इतना नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में, जो हमारे अहमद सर का और मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो ब्यूटीफुल प्लान डिजाइन किया है। तो इसकी पावर को आप जरूर समझना कि आपको कोई कंपनसेशन नहीं किया जा रहा है। जो कर रहे हो बस आपको एनवी मार्ट की वेंडरशिप से जो कनेक्टेड है वहां से लेना है, डेट्स इट। तो बहुत ही मजेदार है ना सर, ये बिल्कुल हमारी जो ये प्लान है रिपर्चेजिंग का। जी, अब मैं देखो मैम आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने प्रेरणा मैम को कह रखा है और मैंने सभी लोगों को कह रखा है, आप सभी लोगों को, आपका काम है टीम बनाना। आप टीम बनाओ, हिंदुस्तान के कस्बे में जाके जाके मैं आपके वेंडर टाई अप करूंगा। ठीक है, हर एक चीज मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। बस ये मेरा कमिटमेंट है। बस आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए कि अपलाइन के घर प्रति, की कंपनी एक के एक प्रति। लेडी आराम से बैठ के 1 लाख रुपए पर मंथ कमाएगी एनवी शॉपिंग में, अगर जिसने स्टेबिलिटी दिखा दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ टीम रिपर्चेज से। और क्या रिपर्चेज करनी है? जो बचपन से लेके आप, आपके बाप दादा सब करते आ रहे हैं। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि आपको हमारे प्रोडक्ट ही खरीदने हैं, जो कि हर नेटवर्क मार्केटिंग करती है। तो इसकी और पावर और डिफरेंस को जरूर समझना आप सभी। और इसमें इंस्टेंटली भी तो हम कितना सेविंग कर रहे हैं ना। आप हर महीने की ग्रोसरी जो ले रहे हो उस पे भी तो आपको कंपनी कैशबैक दे रही है। हाँ, आपका कितना परसेंट ट्वेंटी आपको फोर डिस्काउंट, हंड्रेड का वाउचर भी दे रही है कंपनी आपको, उसमें मतलब भी आप आप। अगर 5,000 का ग्रोसरी ले रहे हो तो आपका 10% के हिसाब से आप 500 रुपीज बचा रहे हो हर महीने। बचा रहे हो। 500 रुपए बचाने का मतलब कि 6,000 रुपए एक साल में आपने बचाया, यानी एक महीने की ग्रोसरी फ्री में आप ले आए कंपनी से। जस्ट इमेजिन। तो हर तरह से कैलकुलेट करो, आप हर तरह से फायदे में हो। सेल्फ परचेज करने से भी आप फायदे में हो। तो ये बिजनेस और बहुत ही दूसरा यहाँ जबरदस्त पे है। एक सीपीटीओ बोनस भी है, कि अगर आप 24 महीने तक लगातार एनबी मार्ट से अपने जो भी खरीदारी आप करते हैं, 3,000 रुपए की करते हैं आप मिनिमम एवरी मंथ, और आप एनबी मार्ट से 24 महीने तक लगातार एवरी मंथ करते हैं, तो सीपीटीओ बोनस के लिए भी क्वालिफाइड आप कर जाते हैं, जिसमें कंपनी का जितना भी टर्नओवर होता है उसका सर कितना परसेंट मिलता है सीपीटीओ बोनस में? 1% या समथिंग वन फाइव पॉइंट परसेंट होता है? परसेंट फाइव 5%। 5% ओ जाता है माई सभी लोगों को। गॉड, 5% गाइज, थिंक अबाउट इट। तो सर ये और बता दीजिए या क्लियर कर दीजिए सबको कि इस चीज में लेके काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो 5% जो टर्नओवर का हमें मिल रहा है, ये 1 ईयर का होगा या 2 साल का ही टर्नओवर जो बन रहा है कंपनी का इसमें क्या उसमें? होगा, जैसे देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे इस महीने के अंदर कंपनी का टर्नओवर हुआ अच्छा खासा, ओके, इस महीने आपका क्या कंपनी का रिपीट टर्नओवर कीजिएगा, हुआ क्या हुआ, कितना हुआ? जैसे इस कंपनी के अंदर इस महीने के अंदर आपने जैसे स्टार्ट किया, आपने 24 महीने पूरे करने पड़ेंगे आपको।
कितने? 24 महीने। 25वें महीने से आपको सीपीटीओ इनकम हाँ आती है मतलब कंपनी वो की तरफ सीधी सी बात है कि आपको 2 साल बाद ये सीपीटीओ बोनस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी लेकिन हर महीने सीपीटीओ मिलेगा फिर? बोनस की आप पावर समझिए ना, इसमें तो आपको टीम भी नहीं बनानी है भाई। से। जिसको आपको टीम मैं बनाने सबको से डर लगता है, आप खुद की एक मिनट परचेजिंग जो करते आ रहे हो उससे भी आप 5% इनकम ले रहे हो कंपनी के टर्नओवर की। 1 मिनट में मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को जोड़ने पे फोकस किया, ठीक है, किया। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले आपने डायरेक्ट लगाया, कितना मिला? 200 रुपए, ठीक है। उसके बाद आपकी टीम काम की, मैचिंग आई, जिसके अकॉर्डिंग जब 599 की आई थी तो उसके अकॉर्डिंग आई, और ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग है। टीम बन गई। फिर आप लोगों को बोलो कि आप अपनी परचेजिंग करो। कोई एक ऐसा बंदा नहीं जिसके घर में ये चीजें नहीं लगती हो, सारी की सारी चीजें लगती हो। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कंपनी का एलोवेरा का फेस वॉश आ चुका है। अरे वाह, कंपनी वेरी का नाइस। चार चार कोल का फेस वॉश आ चुका है। कंपनी के हमारे जो बॉडी केयर के प्रोडक्ट है वो तो आए गए। इसके अलावा डायबिटीज का प्रोडक्ट भी हमारे साथ आ चुका है। और आपको मैं बता दूं, बड़ी खुशी होगी कि अम्मा अचार भी हमारा आ चुका है, जिसके अंदर हमारे जो सर माता एक बहनाएं हैं क्वेरी जिन्होंने। आई है कि अगर जैसे ये लोग एनवी मार्ट, सॉरी, जो ऑनलाइन हमारा पोर्टल है वहां से कुछ भी शॉपिंग करते हैं टीम मेंबर्स, जैसे इन्होंने किसी ने सूट खरीद लिया, किसी ने अपना कुछ भी जिस जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने मंगा लिया, तो उस हम्म, परचेजिंग से इनको इनकी टीम अगर करती है तो कितना परसेंट बेनिफिट मिलता है? सारा वही सिस्टम है मैम। पहले लेवल से लेके 16 लेवल तक। पहले लेवल से लेके जैसे पेंडा मैम है, मेरे फर्स्ट में डायरेक्ट में, तो पहला लेवल मेरा कौन सा होगा? पेंडा मैम का। पेंडा मैम ने उस्वा मैम को डायरेक्ट ज्वाइन किया, तो मेरा उस्वा मैम मेरे कौन से लेवल में होगा? दूसरे लेवल पे है। उस्वा ने रफत मैम को ज्वाइन कराया, तो मेरा कौन सा लेवल हो गया? तीसरा लेवल। रफत जी ने अपने जायदा जी को ज्वाइन, तो कितना लेवल हो गया मेरा? वो चौथा लेवल। फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग अंदाज में रचना मैम को, लता मैम को, विनीता मैम को, जितने भी हमारे यहाँ पे जितने भी माता बहन हैं, उनको 1 to 1 करके डायरेक्ट से डायरेक्ट। मेरे डायरेक्ट कौन है? पेंडा मैम। पेंडा मैम के डायरेक्ट से कौन है? उस्वा मैम। उस्वा मैम के डायरेक्ट रफत जी। रफत जी के डायरेक्ट जायदा जी। जायदा जी के डायरेक्ट रचना जी। रचना जी के डायरेक्ट। तो डाउन के डाउन में जाके भी अगर कोई बंदा खरीदारी करता है तो सिंगल लेग सबको पैसा आता है, हाँ नहीं, सिंगल ये लेग तो पैसा। सर पता है क्योंकि ये तो हमारे प्रीवियस प्लेटफॉर्म में भी था लेवल वाइज, बट मेन इनका क्वेरी ये था कि ये वेबसाइट से जो भी परचेजिंग करेंगे उससे भी इनको बेनिफिट मिलेगा, तो यस बिल्कुल मिलेगा। आप अपने ना ऐप जितने भी हैं, मिंत्रा, amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, सब डिलीट कर दो। जो मंगाना है अपनी एनवी का वेबसाइट खोलो, वहां से मंगाओ, ये प्रैक्टिस कर लो और टीम की प्रैक्टिस करवा दो। क्योंकि बहुत कम रेट में, ऐसा नहीं है, आपको रेट भी ज्यादा मिल रहा है, रेट भी बहुत जेन्युइन रेट पड़े हुए हैं उसमें, और एंड ये क्वालिटी प्रैक्टिस प्रोडक्ट्स करवा दो हैं? स्टार्टिंग से ही। सब सो क्वालिटी इस प्रोडक्ट्स हैं, सभी ने क्वालिटी, मतलब बहुत लोगों ने इवन ऑर्डर करके मिली ने मंगवाए हैं? ड्रेस भी ली थी, कितनी अच्छी ड्रेस आई है उसकी बेटी की, बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही थी वो। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपको सारी, आप मीशो से जो मंगाते हैं ना उससे बेटर क्वालिटी आपको मिलेगी। तो ये प्रैक्टिस ना करना और करवाना कर लो अब स्टार्ट, क्योंकि आपको नहीं पता, ये आप जो, आपको खुद नहीं पता आप कितनी शॉपिंग कर लेते हो ऑनलाइन, अमेजोन खोल के या फिर फ्लिपकार्ट खोल के। इसको एक बार रियलाइज करना कि इसको ना करके हम हमारी एनवी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से हमारे जरूरत जरूरत के सामान आज से परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। और टीम की भी ये प्रैक्टिस करवानी है आप सभी को। उसके बाद गाइज आप देखना आपकी इनकम क्या बनती है, सिर्फ और सिर्फ आपके डेली रूटीन वाले काम करने से। सो दिस इज द ब्यूटी एंड पावर ऑफ एनवी प्लेटफॉर्म। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला वाउचर कैसे यूज करें। आप सवाल जवाब ले लेते थोड़ा सा। हाँ, Q&A नंबर, जिसके भी हैं डालते चले जाओ, सबके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें मैं 1 to 1 करके सवाल पढ़ो आप सबके, मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हो गए जो चैट ऊपर भी चले गए। जी सर। जी, फिर आप मोदी नगर भी आ जाओ। ओके, बट मोदी शायद नगर सर तो उत्वा को सारे नहीं दिख रहे होंगे, इसमें को होस्ट को सारे नहीं दिखते मैं हैं चैट क्वेश्चन। एवरीवन कर देता हूँ। रुको 1 मिनट, रुके, चैट एवरीवन हाँ, कर चैट देता हूँ। एवरीवन कर दीजिए। ठीक है, ग्रुप चैट हो गया। आप देखिए, मैं आप सभी लोग अपने सवाल डालिए 1 to 1 करके। धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आराम आराम से। आपको ना नॉलेज होना गाइस बहुत जरूरी है, एनवी शॉपी को जो हल्के में ले रहा है ना उसको हल्के में नहीं लेना है। यहाँ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आपने पूरा प्लान अच्छे से समझ लिया तो सामने वाले को आप बहुत अच्छे से समझा पाओगे।
सर एक ये क्वेरी जो आई, सर्च करने पर प्रोडक्ट नहीं आते हैं, मतलब सर्च करने पे ही प्रोडक्ट क्यों आते हैं? क्या समझा नहीं मैं बात को बराबर। मैं भी नहीं समझ पाई हूँ। सर्च करने पर क्यों आते हैं प्रोडक्ट, मतलब अपने आप सारे प्रोडक्ट ऑन द स्क्रीन क्यों नहीं दिखते, हमें ढूंढना पड़ता है तभी दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, शायद ऐसा तो पूछना। नहीं है, कैटेगरीज में सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं। एक मिनट, वेबसाइट सर आप खोल के दिखा सकते हैं? एनवी शॉपी एक, ऑनलाइन शॉपिंग में सर्च पर क्यों नहीं आते हैं, ऐसा पूछ रही है वो। कौन से प्रोडक्ट चाहिए आपको ये तो बताओ। मोहिनी कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हो आप, लिख करके भेजिए प्लीज। कितने टाइम में डिलीवरी होगी, जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो वहां पे दिखा रहा होता है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी 1 वीक में है, 4 दिन में है। तो जब आप ऑर्डर डालोगे वहीं पर ही शो हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के थ्रू वो प्रोडक्ट आपको भेजे जा रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी वेयर हाउस से नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, एक मिनट मैम, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, एक मिनट। जी सर। आप मुझे ये बताओ, आपकी टीम में से कोटा राजस्थान से कौन कौन है, और दिल्ली और नियर बाय जो गाजियाबाद यहाँ से कौन कौन है, ये बता दीजिएगा। क्योंकि यहाँ से मैंने देखा है कि कल गाजियाबाद अपने एनवी सोपी से 5 मिनट का रास्ता नहीं है, उनका भी फोन आया था। तो यहाँ पे नियर बाय जितने भी लोग हैं, या तो वो सुपर जैसे मिली में 1 घंटे का रास्ता है, तो वो आते हैं, रचना में आ सकते हैं। तो आप अपनी टीमों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट थोड़ा डिले पहुंच रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा। एनवी सोपी की एक फ्रेंचाइजी है 15,000 रुपए की। कितने की है? 15,000 रुपए की फ्रेंचाइजी है, न्यूट्री वेदिका के प्रोडक्ट भी, जिसमें ये फेस वॉश वगैरह सब कुछ है। मैं आपको बताता हूँ। आप जो सक्षम है, मैं कोई जरूरी नहीं कहता भी आप लोग को लेना पड़ेगा, सक्षम है, या फिर आपके नियर बाय जो जितने भी लोग हैं, उनका प्रोडक्ट आप एक साथ अपने घर पे मंगा लो। जैसे अपने रसना में इनको पता भी मेरे नियर बाय है, 1-2 किलोमीटर में भी है, तो मैं अपने घर पे बुला के चाय भी पिला सकती हूँ और इनको मैं प्रोडक्ट भी दे सकती हूँ, और मैं जाके दे सकती हूँ। आप सब लोग अपना अपना एक ग्रुप बनाओ। जैसे अब मेरा टारगेट है ग्वालियर के अंदर, उसवा में या ज्योति में, या फिर जो अपना वेंडरशिप जिसने ली है उसकी दुकान पे 15,000 या 20,000 का प्रोडक्ट ये वाला रखवाएंगे। हाथों हाथ ऑन द स्पॉट आईडी लगाएंगे, हाथों हाथ प्रोडक्ट ले जाओ, बात ही खत्म। ठीक है। अब उसके अलावा अगर कोई बंदा एनवी शॉपी की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, ठीक है, ये सर मुझे एनवी शॉपी के न्यूट्री वेदिका की फ्रेंचाइजी चाहिए, तो 15,000 रुपए की है मात्र। 15,000 रुपए के अंदर कंपनी आपको 15,000 रुपए के अंदर कंपनी आपको 35,000 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट देती है। कितने रुपए का देती है? 35,000 रुपए का। अगर आप रिटेल में भी बेचते हो, 15 के बदले अगर आपको 35,000 का भी माल कंपनी दे रही है, 35 से ज्यादा कहीं देती है, तो भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और इसकी रीपर्चेस भी अच्छी खासी होती है। तो छोटी छोटी शॉपियां भी अपने घर पे बनानी शुरू करो। वरना क्या होगा, आप अपनी 10 आईडी का एक साथ प्रोडक्ट मंगा लो, अपने घर की डिस्प्ले कर दो, वहां पे मीटिंग करो, वहां पे दिखाओ। तो आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे अभी झांसी के अंदर मेरा वेंडर टाइप हो चुका है, जो 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 लोग झांसी से हैं वो भी शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ बैठे मैंने झांसी वाले को भी वेंडर बना दिया, यहाँ बैठे मैंने कोटा वाले को भी जबरदस्त तरीके से कर दिया। और आने वाले टाइम में हर सिटी में एनवी मार्ट होगा गाइस, जैसे डी मार्ट आपको मिलता है ना, ऐसे जियो मार्ट होता है, ऐसे ही एनवी मार्ट आपको हर सिटी में अवेलेबल हो जाएगा। 2030 तक का ऑलमोस्ट टारगेट है। कितना फ्रेंचाइजी का सर? 1.5 लाख ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइजी ओपन हो। 1.5 लाख ऑल ओवर इंडिया का। अब बहुत एक सारे लोगों क्वेश्चन के आया मेरे है पास कि आ रहे आईडी हैं एक कैसे, वाउचर। एक आईडी मिनट मैम, कैसे एक बनेगी मुझसे सर? सबसे बड़ा हाँ खतरनाक है जो वाउचर हाँ कैसे हाँ। यूज करे। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो एनवी सुपरमार्ट से खरीदारी करने आता है, तो 1% ग्रोसरी पे यूज होता है आपका कूपन, 50% आपके कपड़ों पे यूज होता है, उसके अलावा 10% एडिशनल और यूज होता है। न्यूट्री वेदिका पे 60% आपका कूपन यूज होता है। न्यूट्री वेदिका के कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे उस वक्त मैंने एक गायनो सिरप मंगवाई थी मुझसे, उसकी एमआरपी कितनी थी? गायनो सिरप की 999 कुतने की थी, तो इनके 60% ऑफ हो गया। तो 1,000 का प्रोडक्ट इनको कितने में पड़ेगा? मात्र 400 रुपए में। उसके अलावा उसकी रीपर्चेज इनकम भी आएगी। तो बाउचर, बहुत सारे लोग कहते हैं सर बाउचर ऑनलाइन में यूज नहीं होते हैं, ऑनलाइन जो वेबसाइट है वहां पे नहीं होते हैं। वहां पे ऑलरेडी बाउचर लगे हुए हैं, अगर नहीं हो रहे तो कोई इश्यू नहीं है ना, वहां पे आपको रीपर्चेज काउंट हो रही है।
हमेशा एक बात ध्यान रखना, न्यूट्री वेदिका पे 60% ऑफ है, कूपन यूज होगा। ग्रोसरी पे 1% यूज हो रहा है अभी। और बाकी आप सभी लोगों को मैं और बता देना चाहता हूँ, ग्रोसरी पे हम 5% कूपन यूज करवाएंगे आपका। कितने का? 5%। जैसे आपने 5,000 का राशन लिया तो 250 रुपए सीधा ऑन द स्पॉट कम हो जाएंगे। अभी जैसे मेरे ग्वालियर में बात हुई थी तो ग्वालियर वाला बोला 5% हम ऑन द स्पॉट देंगे। तो अगर आप जब भी 5,000 का सामान खरीदोगे तो आपको कितने रुपए की बचत हो जाएगी? हाथों हाथ 250 रुपए की। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक शॉपिंग की, किसी को जोड़ भी नहीं पाए, तो 3,000 रुपए की तो सेविंग इनकम हो ही गई आपकी। और आपके भिंड शहर में भी वो भी बंदा यही कह रहा है, सर 5% डिस्काउंट दे देंगे। न्यूट्री वेदिका पे 60% कूपन यूज होगा और कपड़ों पे 60% कूपन यूज होगा। ग्रोसरी पे आपके सुपरमार्केट जो बड़े बड़े हैं तो उनपे 1% है, बाकी 5% तीन। हमारा टारगेट है कि आपके सारे सारे कूपन यूज ही कराएं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था मेरे पास, अब बोलिए मैम आप। उस मैम मैंने आपकी बात गुजरात का, अहमदाबाद में सर ओपन करवाइए, एक भी नहीं है, एक मैं एक आपको क्वेश्चन आ बता रहा देना है। चाहता हूँ, आप टीम तो बनाओ। अभी मैं जैसे ग्वालियर वाले के पास गया तो उसने कहा सर आपकी टीम कितनी है। अब मैं अगर किसी से कोई कमिटमेंट करता हूँ कि भाई मैं आपको इतने कस्टमर दूंगा, तो जाओ तो सही। भाई जाना तो सर पड़ेगा। एक जैसे अभी एक लोगों की टीमें इम्पोर्टेंट, तो बनी नहीं है सॉरी ना। सॉरी, हाँ बोलो जी। आप सर ये टीम क्वेश्चन बनाने पे आया था। फोकस करो, खुद आएंगे लोग आपके पास कि मेरी दुकान को वेंडर बनाओ। आप टीम बनाओ। अहमदाबाद ही नहीं बल्कि मैं गुजरात के आपके बड़ौदा शहर और सूरत में मेरी विजिट है, वहां पे बड़े बड़े मार्ट आ रहे हैं। दो मथुरा के अंदर मार्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। अयोध्या में मार्ट आ रहा है। एनवी शॉपी तो भिंड स्टार्ट कर का चुका सर है। एक बार एड्रेस शेयर कर दीजिएगा, लाइव लोकेशन आ रहा है क्वेश्चन की भिंड में चालू हो गई है आप क्या? एक काम कीजिए मैम, मैं यहाँ पे आपको नंबर देता हूँ, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे आ जाइएगा सब लोग मेरे। मैं इसमें वहां चैट पे बॉक्स आपको में डाल दीजिए सर, चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए आप, एवरीवन चैट है। सभी लोगों को मैंने अपना नंबर दे दिया है। सभी लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपने अपलाइन का नाम और आप कहाँ से बता दीजिएगा, मैं आपको सीधा ऑन द स्पॉट नंबर दूंगा। अब कल क्या था कि किसी ने मुझे एड्रेस बताया, मैंने वो एड्रेस डाल के दिया। उसके बाद उस मैम ने मुझे बोला सर सर वो तो सही नहीं ये है, तो वेंडर वाले जो अभी हो रहे हैं टाई अप, ये हैंड टू हैंड वेबसाइट पे अपडेट क्यों नहीं हो रहे हैं? वेबसाइट से मिल जाने चाहिए ना। मैम वेबसाइट पे नंबर इसलिए नहीं डालते हैं। मैम एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट पे जो नंबर देखे ना, तो लोगों ने बहुत सारा उनको मिसगाइड किया। जैसे बहुत सारी दूसरी कंपनियों के लोग होते हैं, जैसे जो सुपरमार्ट ओपन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनसे, वो आपको पता है ना, वो सब जगह ही चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा जगह अच्छा, पे, तो उनको ठीक है, वो फालतू की मैं बातें समझ करते गई। हैं। तो इसके अलावा वो हम क्या टीम किसी का को नंबर नहीं टीम देते। डिस्ट्रैक्ट कर देंगे ना वो लोग, इसलिए। ठीक है। मैंने आप सभी लोगों को अपना नंबर दे दिया है। अगर आपके पास नंबर नहीं पहुंचा तो अपने अपलाइन से मेरा नंबर ले लेना। आपको मैं फिर कह देता हूँ, ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरी विजिट चल रही है। मैं आऊंगा, आप सभी लोगों से मिलने भी आऊंगा। आपके हर जगह पे जो एक शॉपी है काम उनको ये कर ऑफर सकते हैं करवाएंगे, सर, वेंडर करेंगे। एक काम हम ये कर सकते हैं कि एक सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी और वेंडरशिप के लिए चैनल बना लिया जाए व्हाट्सएप पे। और जितने भी टाई अप होते जा रहे हैं, जैसे डेली बेसिस पे एक दो हमारे फ्रेंचाइजीज भी ओपन हो रहे हैं। और ये कौन कलाकारी कर रहा है स्क्रीन पे? ये दुनिया के सबसे खतरनाक लोग हैं ना मैडम, तो ये दुनिया उसमें के ना सबसे सर खतरनाक। मैं यही बोलना चाह रही थी कि उस चैनल पे ना हैंड टू हैंड अपडेट आ जाए कि ये लाइव लोकेशन है, ये एड्रेस है, आप अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। तो अगर हम मैम अभी मेरा से मेंशन ऑलरेडी, करेंगे तो बहुत मेरा अच्छा हो एक जाएगा। कम्युनिटी है, मेरा एक चैनल भी है, मेरा एक कम्युनिटी भी है। नहीं शायद नहीं, तक बहुत सारे आपका लोगों नहीं ने उसे सर, ज्वाइन किया है। सिर्फ और सिर्फ ये वेंडर और फ्रेंचाइजी के लिए एक अलग से चैनल बना देते हैं। उसमें मैम सुनिए मेरी बात, सुनिए 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 पहले। कम्युनिटी भी है, वेंडर का भी है, सब कुछ है। लेकिन लोग ना तो फॉलो करते हैं, ना ही कुछ कह के कहना पड़ता है भाई ज्वाइन कर लेना, काम और आएगा तुम्हारे। सर आप मुझे और बताइए, वेंडरशिप का और फ्रेंचाइजी वाला कौन सा है? मैं टीम को गाइड कर दूंगी। क्योंकि वेंडरशिप और आज फ्रेंचाइजी ही मैं वाला अगर आपको, अगर अलग एक होगा ना सर, तो क्या होगा, उसमें लोग ऊपर भी चेक कर लेंगे। जैसे उन्होंने सिटी डाली सर्च में, तो उनको आ गया अच्छा ये वाला है मेरी जगह पे, उन्होंने बाद में भी अगर इससे चैनल ज्वाइन अच्छा है, किया। इससे अच्छा है आप कोई ना, मेरा एक वेबसाइट विजिट का वीडियो बना हुआ है,
उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि आप वेंडर को कैसे वहां पे जाके देख सकते हैं। आपको उसके चैनल की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है, आप वेंडर कौन खुद सी से जगह चेक भाई? कर वो सकते हैं। जो है ना सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी यहाँ पे, कि वहां पे बेशक लिस्ट है और वो है, लेकिन एक प्रॉपर एड्रेस या लोकेशन नहीं मिल रही होती है। अब जैसे ग्वालियर हाँ, में हमें थोड़ा सा कल दिक्कत आई थी, तो अगर एक लोकेशन सेपरेट और चैनल करंट होगा ना सर, तो उसमें चाहिए ना, जैसी आज खुली उसमें लाइव लोकेशन डाल दी गई, एक एड्रेस रिटर्न में डाल प्रॉपर दिया गया। एड्रेस और बंदे का कांटेक्ट नंबर वहां डल हाँ, गया, तो फिर वो ठीक है, डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं इशू नहीं होगा है। वहां। चैनल होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी देखो हमारे यहाँ कितने सारे क्वेरी आ रही हैं कि सर भिंड में भी खुल गया है, इधर भी खुल गया है, पूछ रहे हैं। तो इनको हमें सिर्फ कुछ नहीं देना, चैनल का लिंक देना है, और वहां पे सर्च बार पे जाओ, आपको सिटी वाइज दिख जाएगा कहाँ पे है आपका एरिया। तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर वो ज्यादा किसी को तो परेशान आगे भी करने की बाद में भी जरूरत कोई नहीं है ना। ज्वाइन भी करेगा और ना, तब देखिए सीधी भी सी पीछे बात है, रहेंगे वो सारी ये डिटेल्स। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको कॉल लगाएंगे या फिर हमें लगाएंगे, क्योंकि हमारा काम है और फर्दर डेवलपमेंट में ध्यान देना। तो हमें जितना मैनेजेबल करना है ना काम, उतना हम मैनेजेबल करें, काम को ऑर्गेनाइज्ड करें, जिससे कि आगे ठीक है, जैसे जैसे टीम डेवलप होगी, तो 1 to 1 में ना ट्रैप हो जाता है। 1 to 1 में हम एज अ पर्सन कितना संभाल लेंगे, तो हमें अल्टीमेटली ना उसको ऑर्गेनाइज करते चले जाना है। ठीक है। एक बंदे का मैसेज आया, गाजियाबाद में कहाँ है सर? गाजियाबाद हाँ, मैं मैम वही बोल रही हूँ आपके। सर, ये क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बोल रही हूँ कि एक चैनल बना लेते हैं और वहां पे हम डालते चले जाते हैं सारे वेंडर्स के ठीक है मैम, लाइव आज मैं लोकेशन। आपको है ना एक चैनल का लिंक दे दूंगा, हाँ, अपनी टीमों से फॉलो करवा देना, मैं हाथों हाथ वहाँ पे सारी चीज बिल्कुल। डाल दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, वो बहुत उसमें अच्छा आप रहेगा रहेंगे, सर। उस चैनल में आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और जो टीम लीडर्स होंगे जिनके 100 लोगों की मैचिंग होगी, उसी को उसका एडमिन बना दूंगा मैं। तो वो अपनी टीमों को ऐड भी कर सकते हैं, लोगों को वहां पे ला बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। उससे बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा और वेंडरशिप वाला ये डाउट ही लोगों का खत्म हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन आया है, नॉर्मल किराना वाले को वेंडर बना सकते हैं, तो उन्हें कन्विंस करने के लिए क्या बात करें कि उन्हें अपना फायदा भी नजर आए और वो हमारे साथ वो सर वेंडरशिप का में एक आ जाए। वीडियो है ना, वो वाला दे देंगे। सर का है एक वीडियो, वेंडर से कैसे बात हाँ, करनी है। वेंडर से कैसे बात करें, कल ही मैंने डाला हाँ था वो, हाँ हाँ कल ही हाँ, मैंने वो डाला है एक हम दे चैनल में। देंगे आपको कम्युनिटी में, वो देख लेना आप। मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ, एक मेरा पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, अगर आपको नहीं मिला हो तो मैं दे देता हूँ आपको अभी। पूरा फॉर्मेट बना हुआ है मैम, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उस फॉर्मेट को कॉपी करो, अपने टीमों में डाल दो। उसके अंदर मैंने एक चीज लिखी है, एनवी शॉपी का शॉर्टकट प्लान, सारी चीजें। 1 मिनट सब लोग चैट रोक दीजिए, मैं आपको एक चीज दे रहा हूँ, सब लोग उस चीज को फॉलो कर लेना। मैंने आपको ये चीज दे दी है, आप इसको कॉपी करके अपने पास रख लो, उसमें सब कुछ है। रिचार्ज कैसे करें, टक करो। प्रोडक्ट ट्रेनिंग उस्वा मैम की लिखी हुई, इसमें एनवी शॉपी वेबसाइट विजिट करें, एनवी शॉपी का प्लान कैसे करें, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको वो सारी चीजें मिलेगी कि कोई नया बंदा ज्वाइन हो गया तो अब इसे क्या क्या चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए, वो भी है। एजुकेशन के ऊपर नहीं, वो जैसे सारी चीजें माइंड। तो सर जरूरत नहीं है, वो सारा तो ऑलरेडी हमारे फॉर्मेट अवेलेबल है। क्योंकि फिर ये लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो सिस्टम मैंने दे रखा है वही मैं फॉलो करवा रही हूँ, ताकि कंफ्यूज नहीं हो ये लोग। हाँ, मेन ये है कि सर के जो वेंडरशिप से रिलेटेड, फ्रेंचाइजी से रिलेटेड, और ये अदर वाले रीपर्चेस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस है ना, ये मैं इनको अलग से दे दूंगी, तो ये इसको गो थ्रू कर लेंगे। कोई इश्यू नहीं है, जैसे हम तो देखो आप लोग की सहूलियत के लिए चाह रहे हैं, जितना आप लोगों को सहूलियत हो उतना फायदा हो, ठीक है। हाँ, मैं वही बोलना चाह रही हूँ, अल्टीमेटली टीम को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि ओवरडोज भी ना सर कभी कभी खतरनाक हो जाती है। कि जितना सिस्टम दिया है बस उसको फॉलो करो, क्योंकि उससे कैलकुलेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। आएंगे मैम, आएंगे। और मैं आप लोगों को फिर कह देना चाहता हूँ, ये एलडीपी आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। इस एलडीपी को सही तरीके से यूज करना है, इस एलडीपी को आप इग्नोर मत करना। जितने लोगों के अभी मैं पोस्टर नहीं दिखाऊंगा, संडे की एक ट्रेनिंग रख रहा हूँ, और जितने लोगों के पोस्टर बनने हैं, जिन लोगों की इनकम जुलाई मंथ की हो चुकी है, तो मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ। ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, फिर अपना टाइम कीमती है, तो आप सभी लोगों को सर भी एक काम पे एक लगना है। लास्ट क्वेश्चन और ले लीजिए, क्या है 15,000 वाली फ्रेंचाइजीज से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? 10% डायरेक्ट है, 10% डायरेक्ट का मिलेगा आपको। पंद्रह दस हजार में परसेंट 1500 डायरेक्ट रुपये मतलब? डायरेक्ट है। 15,000 में 1500 रुपये उसको मिलेगा जिसने फ्रेंचाइजी ओपन करवाई है। सर ये वाला नहीं नहीं, क्वेश्चन भी अगर बार कोई बार आता है। पर्सन फ्रेंचाइजी ओपन कर रहा है, तो फिर उसको जो जो उसकी शॉप से परचेजिंग हो रही है वही सारा, एक तो उसका बेनिफिट हो गया ना। जी। मैम देखो ये हो कंपनी रहा ने क्या है। किया, सबसे पहले सुनो 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 सुनो, 1 मिनट मैं हाँ, आपको बताता हूँ। जैसे
पेंडा मैम मेरे डायरेक्ट से तो पेंडा मैम ने बोला सर मुझे फ्रेंचाइजी चाहिए। अगर फ्रेशर होंगे तो पहली बात है तो मेरे स्पॉन्सर से होंगे, लेकिन बात यह है कि पेंडा मैम की खुद की आईडी 2 नीचे और लग रखी है, तो वो अपनी आईडी से स्पॉन्सर करेगा ना, ताकि उसको 1500 रुपये तो डायरेक्ट आ जाएगा। जो बंदा स्पॉन्सर करेगा अपनी आईडी से फ्रेंचाइजी को, तो फ्रेंचाइजी जो बड़ी वाली फ्रेंचाइजी एनवी शॉपी की उसमें 2% आता है, और अगर आप न्यूट्रीवेदिका की फ्रेंचाइजी अगर किसी को स्पॉन्सर करते हो तो उसका 10% आपको डायरेक्ट कमीशन है, 1500 रुपये आपको डायरेक्ट आएगा। और उसके बाद जो आप मतलब खुद की फ्रेंचाइजी से जो सेल निकलती है उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्जिन बनता है वो मिलेगा, है ना? जाहिर सी बात है 15,000 का सामान अगर आपको 35,000 में दे रहे हैं, अगर आप उसे 25 में भी बेचोगे तो 10,000 का तो वो रिटेल प्रॉफिट हो गया आपका। वो तो सेलिंग वाला इसके पॉइंट ऑफ अलावा व्यू होगा। वो तो आप अपनी टीमों की सहूलियत के लिए कर सकते हो मैम, हमने कोई कंडीशन नहीं डाली कि आपको लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं नो, बिल्कुल। एनवी शॉपी ने भी कह दिया कि आपको खोलना पड़ेगा, ये लेना अब पड़ेगा। अरे इसमें मैं भाई बताती हूँ, जैसे उसके लिए अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो अगर लेकिन मेरे संग प्रॉब्लम ये है कि मैंने शुरू से डिजिटल वर्क किया है, तो ऑल ओवर इंडिया से है मेरा नेटवर्क। बट अगर आपका जी बहुत बड़ा नेटवर्क है लोकल एरिया में, तो आपको तो फ्रेंचाइजी ले ही लेनी चाहिए, क्योंकि फिर आप अपनी फ्रेंचाइजी से ही शॉपिंग करवाओगे ना। आपको क्या करना है, 2-3 स्टाफ रखने हैं वहां पे, और आपका अगर 1000 लोगों का भी नेटवर्क है, 1000